हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 170। मैथ्स की वर्कशीट है। आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब तक आप लोगों ने देखा होगा जितने भी फ्रैक्शन हम लोगों ने किए हैं उनमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता था, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता था। यानी कि ऊपर वाली जो चीज़ होती थी वो हमेशा हमारी छोटी होती थी और डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली जो चीज़ होती थी वो हमेशा बड़ी होती थी। नीचे हम लोग टोटल चीज़ को लिखते थे और ऊपर जितना हम लोगों ने यूज़ कर लिया, जितना शेडेड पोर्शन था, जितना हम लोगों ने खा लिया था, वो चीज़ें लिखते थे। तो आज हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा। स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। कमल का सपना। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिखाई दे रहा था। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया। सपने में उसको एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए कि उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब कि कितना केक खाया है। फर्स्ट वाले में केक का एक हिस्सा खाया। एक हिस्सा यानी कि 1/4, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खाया, 1/4। दूसरी बार में केक का एक हिस्सा और खा लिया, यानी कि 2 हिस्से खा लिए। टोटल हमारे 4 हिस्से थे। अब अगला 3 हिस्से खा लिए, टोटल 4 हिस्से थे। यानी कि पूरे केक का 3 बार 1/4 हिस्सा खाया है। तो हमारा कितना खाया? 3/4। उसके बाद फिर से बोला गया है कि चौथे केक का एक और हिस्सा खाया। एक और हिस्सा खाया यानी कि कैसे? हमारा आया 4 बार 1/4 हिस्सा खाया। टोटल बन गया हमारा 4/4, यानी कि एक पूरा खा लिया। तो ये हो गए हमारे 4, यानी कि एक कंप्लीट केक यहाँ पर खा लिया है। अगला है 5वीं बार में केक का एक हिस्सा और खाया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमारा एक पूरा केक तो वो खा ही चुके हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट केक में से भी एक हिस्सा खा लिया। तो टोटल कितने हिस्से हुए? 1/4 कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5। तो 5 बार 1/4 हिस्से। टोटल हो गया हमारा 5/4। ऐसे ही छठी बार में कितना खाया? छठी बार में केक का एक हिस्सा और खा लिया। तो यानी कि टोटल हमारे पास एक तो पूरा वो पहले खा ही चुके हैं, दूसरे वाले में से एक पहले खा लिया था, एक अब खा लिया। तो 1/4 हिस्सा कितनी बार खाया? 6 बार। अच्छा, हम ये कैसे निकाल रहे हैं 1/4 हिस्सा, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले 1/4 खाया उसने, फिर उसके बाद उसने 1/4 और खा लिया, फिर उसने 1/4 और खा लिया, फिर उसने 1/4 और खा लिया। तो ये हो गए 4। फिर उसने अगले वाले में से 1/4 हिस्सा और खाया है और फिर उसने एक बार 1/4 और खा लिया। ऐसे करके हम लोगों ने लिखा कि 6 बार 1/4 हिस्सा खा लिया गया है। तो ये आ गया पूरे केक का 6/4। अब 6/4 मैंने आपको बताया था कि जब एक ही टेबल में आते हैं तो हम उनको काट देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं। तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो अगर हम वैसे देखें तो ये कितना हुआ? एक पूरे केक से 2/4 केक ज़्यादा। एक पूरे केक को ऑलरेडी वो खा चुके हैं, दूसरे केक का एक पूरा केक प्लस 2/4। अब आगे आते हैं हमारा क्वेश्चन। नीचे बनाई गई तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए। पता लगाइए यह भिन्न पूरे से कितना ज़्यादा है या कितना कम है।
तो एक पूरा हमें जहाँ पर भी हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा पूरे से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं होता है तो वो हमारा पूरे से कम रहेगा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि उसके बाद हमें वर्कबुक के पेजेस भी करने हैं जो इसी पर डिपेंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 3/4, 3/4। अगर हम ध्यान से देखें तो 3/4 कब आया हमारा? जब हमने 4 में से 3 हिस्से खाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया, उस पूरे सर्कल के 4 हिस्से किए और उनमें से 3 को शेड कर दिया, 3/4 आ गया। ये है पूरे से कम, क्योंकि पूरा हिस्सा तो खाया ही नहीं गया अभी। और कितना कम है? 1/4 कम है, क्योंकि 1/4 हिस्सा बिना कलर किए यहाँ पर बचा हुआ है, यानी कि 1/4 हिस्सा बच गया। अब आगे आते हैं 7/4। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हिस्से कितने हुए हैं? 4। एक के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमें हमेशा बताएगा कि कितने हिस्से हुए हैं। तो 4 हिस्से हुए हैं एक के, और टोटल खाए कितने गए हैं? 7/4, यानी कि 4 तो खा लिए गए एक में से, और दूसरे वाले में से 7 होने में कितने बच गए? 3। 4 ये हो गए 5, 6, 5, 6, 7। तो यानी कि पूरे में से पूरे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक तो पूरा कंप्लीट खा चुके हैं। पूरे से ज़्यादा, और कितना ज़्यादा? 3/4 ज़्यादा, क्योंकि 3/4 उसमें बचा हुआ है। 3/4 हम लोग खा चुके हैं, 1/4 बचा हुआ है। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है 4/3। तो हम लोगों ने 4/3 में से 3 हिस्से किए। यहाँ पता चला हम लोग 3 हिस्से करते हैं, ये हमने 3 हिस्से कर दिए। इसने बोला है कि 3 हिस्सों में से 4 हिस्से खाए गए हैं, तो इसका मतलब एक में से तो पूरा खा ही लिया। इस पूरे को हम लोग कलर कर देंगे क्योंकि ये पूरा खाया गया। इस पूरे को हम लोग कलर कर देते हैं कि ये तो पूरा खा लिया गया है। और अगले में से भी कितना और खाना है? 3 तो हमने खा लिए, हमें दिया है 4 खाए गए हैं, तो एक और हमें यहाँ पर ऐसे करके 3 हिस्से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक पोर्शन हमें खा लेना है। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये पूरे से ज़्यादा है कि कम है? तो पूरे से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक पूरा हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। पूरे से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कितना ज़्यादा? तो 1/4 ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 1/4 ही खाया है दूसरे में से, तो 1/4 ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं 6/5। तो 6/5 में हमें क्या पता चला? सबसे पहले तो कि 5 हिस्से हुए हैं। हम लोग इसके 5 हिस्से करते हैं। 5 हिस्से कैसे करेंगे? ये हो गए हमारे 5 हिस्से। 5 हिस्सों में से इसने बोला है कि 6 हिस्से खाए हैं, यानी कि इसके 5 तो खाए ही हैं, और अगले वाले में से भी एक हिस्सा खा लिया गया है। यहाँ पर हमारे सारे हिस्से इक्वल होंगे। आप जब ड्रॉ करेंगे तो सारे हिस्से आपके बिल्कुल, जो भी आप पार्ट्स बनाएंगे वो सारे इक्वल बनाएंगे। तो ये हम 5 हिस्से कलर कर देते हैं, और इसके बाद हमारा एक हिस्सा और आएगा इसमें से, तो ये एक हिस्सा हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे 6/5। अब इसमें भी हमारा क्या आंसर आएगा? पूरे से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने एक पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे पर हम लोग गए हैं, पूरे से ज़्यादा। और अगला इन्होंने बोला है कि कितना ज़्यादा? तो 1/5, 1/5 ज़्यादा। यह आएगा 1/3, क्योंकि 3 हिस्से हुए थे हमारे। तो यह आ जाएगा 1/5 ज़्यादा। हो गया। अब आते हैं आगे। इस कार्यपत्रिका के अब हमें वर्कबुक करनी है 118, 119 एंड 120। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
सेम चीज़ें हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। हमें क्या करना है, पेज नंबर 118 करते हैं हम लोग। केक के हिस्से ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमें, ये हमारा पूरा केक है जो यहाँ पर है, उसके बाद हमें 1/4 1/4, नेक्स्ट है हमारा 2 टाइम्स यानी कि 2/4, और शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा है, ये हमने ड्रॉ किया है। अब हमें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखना है 3 टाइम्स 1/4, तो 3 बार 1/4, 3 बार 1/4, 3 बार 1/4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। पहले हम 4 हिस्से करेंगे इक्वल, और उसमें से हम 3 हिस्से कलर कर देंगे। 3 हिस्से हम लोग कलर कर देंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगा हमारा 3/4। इसको हम लोग ऐसे कलर कर देते हैं। 3 हिस्से हमने कलर कर दिए। कंप्लीट कलर करेंगे जब आप करेंगे अपनी नोटबुक में। ये हो गया हमारा पेज नंबर 118। अब हम आते हैं पेज नंबर 119 पर। 119 पेज पर हमें ड्रॉ करने हैं 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स सर्कल पर ड्रॉ करके दिखाने की कैसे होते हैं। तो हमने सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम एक तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं कि 4/4 हो गया, 4 टाइम्स 1/4। दूसरा हम इसको 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक पूरा कलर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स 1/4 को कलर करेंगे। ये हमने कर दिया, और यहाँ पर अब हम इसको कलर कर देंगे। चारों हिस्से हम लोग कलर करेंगे क्योंकि हमें 4 टाइम्स 1/4 दिखाना है, तो 1/4 चारों के चारों हम लोग यहाँ पर कलर कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट कलर। बीच में स्पेस नहीं छूटना चाहिए कलर करते टाइम, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये हो गया। ये हमने इसमें यहाँ पर 4 हिस्से बनाए थे और चारों कलर कर दिए हैं। हो गया हमारा सर्कल। नेक्स्ट अब हम आते हैं 5 टाइम्स 1/4 यानी कि 5/4, और इसको अब हम कलर करेंगे जैसे हमने वर्कशीट में किया था। 4 हिस्से करेंगे क्योंकि हमने 4-4 हिस्से करने हैं, और उसके बाद हम लोग इसको कलर कर देंगे। तो एक ये कलर किया हमने पूरा, फिर एक ये किया क्योंकि हमें 5 कलर करने हैं। 1 2, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4। इसको पूरे को कलर कर देंगे। एक कंप्लीट हो गया हमारा, और नेक्स्ट हमें कलर करना है एक इसमें से, ये हमारा 5 हो गया। तो 5/4 हमने कलर कर दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 वाला शो करेंगे। अब हम 6/4, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 4 हिस्से, और उसके बाद हम लोग इसमें कलर करेंगे 6 हिस्सों को कलर करेंगे। 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा हमारा 6। पूरे कलर करेंगे। ठीक है। अब आएगा हमारा 7/4, 7 टाइम्स 1/4, और इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे 4 फॉरवर्ड डिवाइड करके, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें 7 पार्ट्स को कलर कर लेंगे। होल एक पूरा हो गया हमारा, और दूसरे वाले में से 3 हिस्सों को करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 कलर्स हो गए, 4 पार्ट्स, 5 6, एंड ये हो गया हमारा 7। ये हो गया हमारा ये वाला पेज। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पेज पर। लास्ट पेज हमारा है, हमें केक के हमें हिस्से बताने हैं जैसे हमने वर्कशीट में बताए हैं कि को मोर देन कितना है, लेस देन कितना है, और साथ में उनको रिप्रेजेंट करना है।
कितना ज़्यादा कितना कम भी हमें उसको फिर शो करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है 3/4, तो हम 3/4 4 हिस्से किए और उसमें से 3 को कलर कर दिए। तो 3 को कलर कर देंगे हम लोग, एक पूरा पूरा कलर करेंगे, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 3। आंसर फिर हमें बताना है कि आंसर क्या आएगा, कि ये मोर देन होल है, पूरे से ज़्यादा है या पूरे से कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन होल, यानी कि पूरे से कम है, क्योंकि हमने एक भी पूरे को कलर नहीं किया। तो पूरे से कम। नेक्स्ट अब हमारा है कितना कम है, तो 1/4 कम है, क्योंकि हमने एक बॉक्स तो कलर नहीं किया है। अगला है 8/6, तो हमें पहले 6 बॉक्सेस में डिवाइड करना है। 6 कैसे, पहले हम 3 बना लेते हैं, फिर उनका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे, 3 में डिवाइड, फिर उसके बाद 3 में और डिवाइड। अब हम इनको कलर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पूरा पूरा कलर करेंगे, और 7 और 8 हो गया। अब हमें बताना है कि ये लेस देन है या मोर देन, तो हमारा आंसर आएगा मोर देन। मोर देन क्यों, क्योंकि एक हमने पूरा कलर किया है, मोर देन होल। और कितना ज़्यादा है, तो कितने कलर किए हैं हमने दूसरे में से, 2/6। दूसरे में हम लोगों ने 2 कलर किए हैं 6 में से, तो कितना ज़्यादा है, 2/6। अब आगे आते हैं 7/3, तो हमें 3 बनाने हैं बॉक्सेस। 3 तो हम यहाँ कलर कर देंगे, 3 इसमें कलर कर देंगे, 6। अभी भी हमारा एक और बच गया, क्योंकि हमें 7 को कलर्स करना है, 7 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे, एक ये पूरा 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5, ये पूरा 6 और ये पूरा 7। तो यहाँ पर हमें आंसर बताना है कि मोर देन होल है या लेस देन, तो ये भी हमारा आ जाएगा मोर देन होल, यानी कि पूरे से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, अब पूरा तो एक में ही हो गया, तो कितना ज़्यादा है, 1 2 3 4, 4/3, इतना ज़्यादा है एक पूरे से। नेक्स्ट हमें बताना है 7/8, तो 7 पहले हम 8 इसके हिस्से कर लेते हैं। 8 हिस्से करने के बाद हम लोग 7 को कलर करेंगे, तो इसमें से हमारा एक में से ही बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन होल। क्यों, क्योंकि एक पूरा भी हमारा कलर नहीं हुआ। और कितना कम है, 1/8 कम है, एक कलर हमने नहीं किया। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। वर्कशीट में पेरेंट्स के लिए सजेशन दिया गया है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भिन्न समझाने के लिए दैनिक जीवन में क्रियाकलापों का उदाहरण दें, जैसे कि एक पूरी रोटी, आधी से ज़्यादा रोटी, आधी से कम रोटी आदि। अब अपने पेरेंट्स के साथ डेली यूज़ की चीज़ों में देखेंगे फ्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।